पुल को जला दें जिससे गुज़र कर आप इस तरफ आए, क्योंकि जब आपको ये उम्मीद हो कि आपके पास वापसी का रास्ता मौजूद है, तो आप बुज़दिल बन जाएँगे। अगर आप ये तय कर लें कि वापस सिर्फ़ उसी सूरत जाएँगे जब आपको फ़तह हासिल होगी, तो यकीन जानें कि आप खुद को बदला हुआ इंसान महसूस करेंगे। दूसरी तरफ ये भी एक सच्चाई है कि जब इंसान उस मकाम पर पहुँच जाए, जहाँ से पैसे मिलना शुरू हो जाएँ, तो वो मज़ीद इसकी तमन्ना करता है। लेकिन सिर्फ वही दिमाग अमारत हासिल करते हैं जो शक व शुबे में नहीं पड़ते, और जो मुतवातिर दुरुस्त सिमत में सोचते हैं। वो तरीके जिसे आप अपनी ख्वाहिशात को अमली जामा पहनाते हैं, वो ये हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जहन में इतने पैसे का हदफ रखें जो आप हासिल करना चाहते हैं। आप उस बात का तयन करें कि इतनी रकम हासिल करने के लिए आप कितने घंटे काम करने के लिए तैयार हैं। याद रखें, दुनिया में कोई चीज़ ऐसी नहीं जो आपको मुफ्त में मिल जाए, और कोई ऐसा लंच नहीं जो मुफ्त में दस्तयाब हो। आप अपने जहन में एक तारीख तय कर लें जिस तक आपने मतलूबा रकम या अपना मतलूबा मकसद हासिल करना हो। अब एक ज़बरदस्त मंसूबा बनाएं कि आपने ये सब कैसे हासिल करना है। अपने हदफ की रकम और उसे हासिल करने के लिए अपने मंसूबे को एक कागज़ पर लिख लें और इस पर अमल शुरू कर दें। अपने लिखे हुए मंसूबे को बुलंद आवाज़ में रोज़ाना पढ़ें। जब आप इसमें संजीदा हो जाएंगे कि आपने एक कामयाब आदमी बनना है, तो एक दिन ज़रूर आप कामयाब शख्स बन जाएंगे। सच ये है कि वो लोग जिन्होंने कोई बड़ी कामयाबी हासिल की हुई होती है या कोई बड़ा काम किया होता है, उन्होंने पहले कोई ख्वाब देखा, फिर इस ख्वाब की शदीद ख्वाहिश की, और तब उसे पाने की मंसूबा बंदी की, और इस पर शद्दोमत से अमल दरामद किया। याद रखें, कुछ करने की उमंग और उस पर अमल दरामद ही कामयाबी की ज़मानत है। आप जानते हैं कि दुनिया में इन्हीं लोगों ने बुलंद व बाला इमारत खड़ी की या कारखाने और जहाज़ बनाए, जो अपनी सोच को अमली जामा पहनाने की कुदरत रखते थे। मिसाल के तौर पर थॉमस एडिसन ने एक ऐसे लैंप का ख्वाब देखा था जो बिजली पर चलता हो। बावजूद 10,000 मरतबा नाकाम होने के, आखिरकार वो अपने मकसद में कामयाब हो गया। इससे साबित होता है कि वो लोग जो कोई ख्वाब देखते हैं फिर कभी भी इस ख्वाब से भागते नहीं। आज की दुनिया बहुत से मौक़ों से भरी पड़ी है जो आज से कई साल पहले के लोगों को मुयस्सर ना थे। एडोन बार्न्स ने एक दफ़ा ऐलान किया कि वो अजीम मोजिद एडिसन के साथ मिलकर कारोबार करना चाहता है। इस पर तबसरा करते हुए थॉमस एडिसन ने बाद में कहा, वो मेरे सामने एक आम भिखारी की तरह खड़ा हो गया, लेकिन उसकी आंखों की चमक और इरादे की मजबूती देखकर मैं भांप गया कि वो एक आम इंसान नहीं है, और वो सब कुछ हासिल कर लेगा जिसका तहैया किए हुए है। मैंने ज़िंदगी के तजर्बे से ये हासिल किया था कि जब कोई शख्स अपनी ज़िंदगी का सब कुछ एक मकसद हासिल करने पर लगा दे और अपने मकसद को मौत और हयात का सवाल बना ले, तो कामयाबी उसके कदम चूमती है। बस मैंने उसे मौका दिया कि वो मेरे साथ मिलकर एक कामयाब इदारे की बुनियाद रखे। बाद के तजर्बात ने साबित किया कि मैंने उसे अपने साथ रखने में कोई गलती नहीं की। आपके ख़यालात आपका असल असासा हैं। इंसान का दिमाग जो कुछ सोच सकता है, वो उसे हासिल भी कर सकता है। ख़यालात बहुत ताकतवर होते हैं, ख़ास तौर पर उस वक़्त जब इनको एक मकसद हयात मिल जाए और दौलत कमाने की उमंग भी इनमें शामिल हो जाए। दूसरे अल्फाज में, एक ऐसी ख्वाहिश जो नज़र नहीं आती, उसे बरोए कार लाकर आप अज़ीम कामयाबी हासिल कर सकते हैं। आप एक आला सोच को एक बड़े काम में लगाकर कामयाबी हासिल करते हैं जो बज़ाहिर आपको गैर अहम लगती है। इसको अपनाने के लिए आपको सिर्फ एक काम करना पड़ता है, और वो ये है कि आप मैदान छोड़कर भागते नहीं, और ना ही नाकामी तस्लीम करते हैं। इससे पहले कि किसी आदमी की ज़िंदगी में कामयाबी है, उसे बाहर सूरत नाकामी का सामना करना पड़ता है, खवां वो आर्जी ही क्यों ना हो। इन हालात में आपने जो कुछ करना होता है वो सिर्फ ये है कि अपनी नाकामी को सरे से तस्लीम ही नहीं करना। हो सकता है कि वो खदशात जो आप महसूस कर रहे हों, उनका जवाब भी आपके जहन में मौजूद हो, तो ज़रा सोचिए। दूसरी तरफ अमारत का ताल्लुक आपकी सोच से है, जिसका इन्हसार इस बात पर है कि आप इसके लिए कितने मुखलिस हैं। इंसान की सबसे बड़ी कमज़ोरी ये है कि वो बहुत जल्द मायूस होकर कहता है कि अब नहीं, ये काम करना मेरे लिए नामुमकिन है। उसे धड़का लगा रहता है कि यहाँ कवानीन काम नहीं करेंगे। लेकिन याद रखें, कामयाबी उन्हीं लोगों का मुकद्दर बनती है जो कामयाबी के बारे में हर वक्त सोचते हैं, और नाकामी भी उन्हीं लोगों का मुकद्दर ठहरती है जो हर वक्त नाकामी के मुतालिक सोचते हैं।
انسان کی ایک بہت بڑی خامی یہ ہے کہ وہ اپنی مخصوص سوچ پر دوسروں کو پرکھتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو خامیاں ہم میں موجود ہیں وہی سب میں ہوں گے، لیکن ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ہم میں سے ہر شخص اپنے مقدر کا ستارہ ہوتا ہے اور اس کی خوبی یا خامی ہم سے مختلف ہوتی ہے۔ بس ہمارا ذہن ان چیزوں کو اپنا لیتا ہے جو ہمیں کامیابی کی طرف لے جائیں، اور ان کو رد کر دیتا ہے جو ہمیں ناکامیوں سے دوچار کر سکتی ہیں۔ So be the man that never gives up.